सात दिवस वही वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्ण चंद्र नक पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया और संपूर्ण ब्रज को बचा लिया। और आज भी ब्रजवासियों के बड़े ही दुलारे हैं हमारे गोवर्धन नाथ। आपसी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार आप समस्त भक्तों को लेकर के आ चुका है श्री राम गोवर्धन। और आज चैत्र पूर्णिमा का पावन और पवित्र दिन है। और आज चैत्र पूर्णिमा के पावन और पवित्र दिन पर आप समस्त भक्त करने वाले हैं गोवर्धन नाथ की गिरिराज जी महाराज की 7 कोशिया परिक्रमा। आइए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, गोवर्धन नाथ की 7 कोशिया परिक्रमा को शुरू करते हैं। उससे पहले गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज जी महाराज, हमको शक्ति देना, भक्ति देना और अपनी सेवा में ऐसी लगाए रखना। आइए चलते हैं, दानघाटी मंदिर में बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है हमारे गोवर्धन नाथ के गिरिराज जी महाराज के। आइए दर्शन करते हैं और आज आशीर्वाद ग्रहण करते हैं चैत्र पूर्णिमा के पावन पर्व पर। आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए, कैसी निराली शोभा है आज दानघाटी मंदिर की। हल्की हल्की धूप है, सुबह का समय है और अनेकों श्रद्धालु देश और विदेश से आज गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए पधारे हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं और अपनी अपनी श्रद्धाओं को लेकर के। आप भी घर बैठे मानसिक रूप से आज परिक्रमा लगाइए और अपनी मनोकामनाओं को गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में रखिए। और मैं आशा करता हूं कि गिरिराज जी महाराज आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आइए चलते हैं, गोवर्धन नाथ का, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का मन में ध्यान करते हुए आज की 7 कोशिया परिक्रमा को लगाते हैं। आइए छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आइए भक्त दर्शन करते हैं हमारे गिरिराज जी महाराज के आज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। और आज दानघाटी मंदिर में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं हमारे गिरिराज जी महाराज। आइए हम भी उनकी कृपा को लूटते हैं। आप दर्शन कर लीजिए गोवर्धन नाथ के। आज कैसी निराली शोभा है गिरिराज जी महाराज की। समस्त भक्तों के द्वारा खूब जल फल तुलसी पत्र चढ़ाए जा रहे हैं और अपनी मन की मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं। आप भी गिरिराज जी महाराज से अपनी मन की मनोकामनाओं को मांग लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे मन की सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करना और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना और अपनी कृपा सदैव ऐसी बनाए रखना। आइए आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ में गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर दीजिए। वो ये गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज की जय। हे प्रभु, आज चैत्र पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, सदैव अपनी सेवा में ऐसी लगाए रखना महाराज। और आइए भक्तों चलते हैं, गिरिराज जी महाराज का खूब आप भक्तों को और हमको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अब शुरू करते हैं गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को। आइए मेरे साथ। और आइए भक्तों शुरू करते हैं गोवर्धन नाथ की सबसे पहले 3 कोस वाली परिक्रमा। आज ठाकुर जी का ऐसा मन में भाव दिया कि सबसे पहले 3 कोस वाली परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। आप भी मानसिक रूप से आज परिक्रमा के आनंद लीजिए। और जो 3 कोस वाली परिक्रमा है वो गोवर्धन से राधा कुंड जाती है और राधा कुंड से पुणे गोवर्धन आ जाती है। आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं। 3 कोस वाली परिक्रमा मार्ग यहीं से जो परिक्रमा है 3 कोस वाली वो यहाँ से शुरू होती है, जिसको राधा रानी की परिक्रमा भी कहा जाता है, जो कि राधा कुंड होकर के आती है। राधा कुंड में चल करके अभी आपको आचमन पानों के आनंद दिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आप भी मानसिक रूप से आज परिक्रमा शुरू कर लो। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। आप भी राधा रानी का मन में ध्यान कीजिए, गिरिराज जी महाराज का मन में ध्यान कीजिए और आज हमारे साथ आप मानसिक परिक्रमा के आनंद लीजिए। आइए
भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है छोटी परिक्रमा के पहले पड़ाव छूटा टेका स्थान पर। छूटा टेका गोवर्धन परिक्रमा का एक प्रमुख स्थान है, जिसके विषय में ऐसा बताया जाता है कि जब त्रेता युग में राम सेतु का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी महाराज को एक बड़ा विशाल पत्थर लेने के लिए भेजा। तो भगवान जब हनुमान जी महाराज राम की आज्ञा से ब्रज में पधारे तो गोवर्धन महाराज को ले जाने लगे। तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है। तो हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को यहीं स्थापित कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम किया। जो विश्राम किया वो इसी स्थान पर किया जिसको समस्त भक्त छूटा टेका के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी है मात्र 4 किलोमीटर रह जाती है। आइए राधा कुंड भी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं राधा कुंड 4 किलोमीटर है और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर है। और जो श्री राम वृंदावन के लिए जो रास्ता जाता है श्री राम गोवर्धन से वो यही रास्ता जाता है। आइए चलते हैं, राधा रानी का मन में स्मरण करते हुए आज की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड हमारे गोवर्धन धाम का बड़ा ही निराला स्थान है, जहाँ हमारे उद्धव बिहारी सरकार स्वयं लता पताओं से प्रकट हुए हैं। और ये स्थान है वो गोवर्धन परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है। आइए उद्धव बिहारी सरकार के आप समस्त भक्तों को दर्शन कराते हैं और कुंड के आचमन पान कराते हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और अब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है। आप एक बार मंदिर परिसर के दर्शन कर लीजिए। आज कैसा सुसज्जित किया गया है मंदिर परिसर को, रंग बिरंगी लता पताओं से बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया गया है आज मंदिर परिसर का। और आइए भक्तों आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के जुगल स्वरूप के, जहाँ हमारे श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जो दूसरे दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री एकांग्र जुगल किशोर जी के। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और तीसरे स्वरूप में हमारे साक्षात गुलमलता में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज के दर्शन होते हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और आइए आप समस्त भक्तों की तरफ से मैं उद्धव बिहारी सरकार के और श्याम सुंदर और राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। बोलिए राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए अब आचमन पान कराते हैं आप समस्त भक्तों को। और भक्तों आइए अब आचमन करते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के। आप एक बार उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के भी दर्शन कर लीजिए। आज कैसी निराली शोभा है उद्धव कुंड की। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए आचमन पान करते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के। आप भी मानसूर रूप से आज आचमन पानों के आनंद लीजिए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। उद्धव बिहारी सरकार सदैव भक्तों पर कृपा बरसाए रखना, अपनी सेवा में ऐसी लगाए रखना महाराज। सभी मन की मनोकामनाओं को भक्तों की पूरा करना। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। और महाराज ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये कोई साधारण कुंड नहीं है। ये जो कुंड है साक्षात हमारे उद्धव बिहारी सरकार के अश्रुओं से बना है। उसकी बड़ी ही लंबी महिमा है, किसी दिन आपको एक नई वीडियो ला करके विस्तार से बताएंगे। आइए चलते हैं। अब अगला पड़ाव जो है वो है राधा कुंड, वहाँ चल करके आपको आचमन पान कराते हैं। आइए
राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्तों, हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है हमारे ब्रज के बड़े ही अलवेले स्थान श्रीधाम राधा कुंड। यहाँ की महिमा बड़ी ही अपरंपार है, जिसको मैं अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। ये जो राधा कुंड है, यहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। समस्त संसार में आपने अनेकों मूर्तियाँ देखी होंगी, अनेकों स्वरूप देखे होंगे राधा रानी के, लेकिन राधा कुंड एक हमारे विश्व का ऐसा स्थान है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई स्वरूप है, केवल राधा रानी यहाँ जल स्वरूप में विराजमान है। और कहीं आपको ऐसे दर्शन नहीं होते। आइए आप भी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और आचमन पानों के आनंद ले लीजिए। मैं भैया से कहूँगा एक बार राधा कुंड के भी दर्शन कराएं। कैसी निराली शोभा है राधा कुंड की, और समस्त भक्त देश और विदेश से यहाँ आते हैं। और यहाँ अहोई अष्टमी का ही महत्व है कि जो कोई मनुष्य है, उसको कोई भी संतान नहीं है, अगर वो अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ स्नान करता है तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। बड़ा ही महत्व है अहोई अष्टमी का। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ रात्रि के 12 बजे स्नान करते हैं। आइए आचमन करते हैं ऐसे पवित्र राधा कुंड के। आप भी आज मानसिक रूप से आज आचमन पानों के आनंद लीजिए मेरे साथ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, दशवानु दुलारी की जय, अलवेली सरकार की जय। आप भी आचमन ले लो भक्तों। हे राधा रानी सरकार, हे लाडली लाल विश्वान दुलारी, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना, अपनी कृपा ऐसी बना रखना महारानी। जय हो राधा रानी। भक्तों, अभी आपने आचमन किए राधा रानी सरकार के। आपको हृदय में कैसा आनंद आया आचमन कर करके और हमारे साथ में परिक्रमा कर करके? आप एक बार मेरे को कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमारे मन में भी एक नई उत्साह, एक नई उमंग और एक नया भाव जागृत होता है आप समस्त भक्तों को दर्शन कराने का। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों, मानसी गंगा है वो अपने आप में बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि इसको हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं हृदय में से प्रकट किया था महाराज, अपने मन से प्रकट किया था। आइए आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए मानसी गंगा के। आज बड़ी ही निराली शोभा है मानसी गंगा की। बोलिए मानसी गंगा की जय। और महाराज ऐसा करो जाए कि आप गिरिराज चालीसा में भी पढ़ सकें कि जो मानसी गंगा में नहावे सीधे स्वर्ग लोक को जावे।
ये जो मानसी गंगा है, अगर इसमें एक बार व्यक्ति स्नान कर लेता है तो सीधे स्वर्ग लोक के लिए जाता है। और अपनी अपनी श्रद्धाओं के साथ में भक्त भी आचमन पान करते हैं महाराज। आइए आप भी मानसिक रूप से आचमन पान होकर आने ले लीजिए मेरे साथ में। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। आप भी भक्तों आचमन ले लो और प्रार्थना कर लो मानसी गंगा से कि मानसी गंगा समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करना, सुख शांति प्रदान करना, अपनी कृपा सदैव ऐसी बना रखना महारानी। जय हो मानसी गंगा। और भक्तों अभी आपने मानसी गंगा के आचमन किए और अब आप दर्शन कर लीजिए मुकुट मुखारविंद मंदिर के, जहाँ हमारे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और वहाँ विराजमान होकर के समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और जो भी श्रद्धालु मानसी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं और उनको गहराई से डर लगता है तो वहाँ भक्तों के लिए फव्वारों की सुविधा भी की गई है, जिससे कि जो मानसी गंगा का जल है मोटर के माध्यम से वहाँ चलता रहता है और भक्त वहाँ स्नान कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हो, अगर आपको गहराई से डर लगता है तो आप वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। आइए भक्तों चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और भक्तों देखिए आज लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थाओं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ में गिरिराज जी महाराज की 7 कोशीय परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं महाराज। और आप भी आज उसी भाव के साथ में हमारे साथ में गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा को लगा रहे हैं। आपने अभी 3 कोस वाली परिक्रमा के बड़े ही सुंदर आनंद रस अपने हृदय में ग्रहण किए और आइए अब चालू करते हैं 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि दानघाटी मंदिर से ही प्रारंभ होती है। और आज जो भक्त है वो अपनी अपनी मनोकामना के साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप भी मानसिक रूप से घर बैठे अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाइए हमारे साथ में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि श्री राम गोवर्धन से और समस्त ब्रह्मंडल से ऐसी दर्शन आपको बड़े ही सहज में प्राप्त हो सकें। और आइए शुरू करते हैं गोवर्धननाथ की 4 कोस वाली परिक्रमा को। आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कर दीजिए। बोलिए श्री गिरिराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भक्तों आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आनौर गांव 3 किलोमीटर है, जतीपरा 8 किलोमीटर है और पुंचरी के लोटा 6 किलोमीटर है। आइए चलते हैं आज अब लगाते हैं 4 कोस वाली परिक्रमा को। आइए मेरे साथ। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है सीधाम आनौर गांव। सीधाम आनौर गांव जो कि 4 कोस वाली परिक्रमा का पहला पड़ाव है, वहाँ एक बड़ा ही अनोखा कुंड विराजमान है जिसको समस्त भक्त शंकरसर कुंड के नाम से जानते हैं। और ये शंकरसर कुंड हमारे बड़े भाई बलदाऊ जी महाराज को समर्पित है। आइए आप भी एक बार शंकरसर कुंड के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर लीजिए। कैसी निराली शोभा है शंकरसर कुंड की। सुबह के समय हल्की हल्की धूप में जो पानी है उसकी शोभा अपने आप में बड़ी ही निकल करके आ रही है। और सामने बलदाऊ जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय।
और इसके बाद आपको जो दर्शन होते हैं वो होते हैं श्रीनाथ जी महाराज के। यहाँ आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं नाथ द्वारा से। उसके साक्षात प्रमाण आज भी वहाँ के पुजारी जनों को देखने के लिए मिलते हैं। आपको अगर विस्तार से वहाँ की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप वहाँ से जाकर के श्रीनाथ जी मंदिर की महिमा के विषय में जान सकते हैं। आइए प्रणाम करते हैं शंकराचार्य भगवान को। बोलिए बलदाव जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। और आइए भक्तों, अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आप कमेंट जरूर किया करें क्योंकि हमें उत्साह आता है महाराज आपकी कमेंट पढ़ करके। और आपको कहाँ के दर्शन करने हैं आप वो भी हमें बताएं, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। आइए चलते हैं आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव, गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनाम रत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों, हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है गोविंद कुंड, जो कि हमारे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का बड़ा ही अद्भुत स्थान है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था, तो इंद्र भगवान को पता चला कि ये तो साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वो क्षमा याचना मांगने के लिए धराधाम पर आया और पूरे भक्ति और भाव और अपनी श्रद्धा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, और जो समस्त अभिषेक का जल था वो इसी कुंड में आकर के मिला। तो ये कोई साधारण कुंड नहीं है, साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण के पंचामृत से बना हुआ कुंड है। आइए आज भी आचमन कर लीजिए गोविंद कुंड को, क्योंकि जो सबसे पवित्र कुंड है वो है गोविंद कुंड, क्योंकि साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक से बना हुआ है ये कुंड। जय हो गोविंद भगवान की जय। आप भी भक्तों आचमन ले लो। हे गोविंद बिहारी सरकार, हे गिरिराज महाराज, कृष्ण कन्हैया लाल, राधा रानी सरकार, भक्त जितनी भी वीडियो देख रहे हैं समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, राधा की जय। और अभी आपने आचमनों के बड़े ही सुंदर आनंद अपने हृदय में ग्रहण किए। अब आप दर्शन कर लीजिए कि कैसी निराली शोभा है आज गोविंद कुंड की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सामने हमारे गिरिराज जी महाराज के बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जो गिरिराज जी की छवि है वो पानी में बड़ी ही सुंदर रूप से दिखाई दे रही है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। आप जब वास्तविकता में यहाँ आकर के यहाँ से आप दर्शन करोगे गिरिराज जी के, तो वास्तव में ही आपका हृदय गदगद उठेगा और मन में एक शांति का आभास होगा। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ोस लोठा। जो हमारे पूंछड़ी के लोठा महाराज हैं, वो ना अन्न खाते हैं ना पानी पीते हैं, और जो समस्त श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आते हैं उनकी हाजिरी भरते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करके जाता है, अगर पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शन नहीं करता तो उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है, परिक्रमा का फल ही प्राप्त नहीं होता। ऐसी महिमा है पूंछड़ी के लोठा महाराज की। और आज भी है हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में है कि कब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में दोबारा लौट करके आएंगे। आइए चलते हैं पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शनों के लिए। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा विश्वनाथ के। बाबा भोले बाबा यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है, और आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार यहाँ के मुखिया जी ने किया है। और पीछे गिरिराज जी महाराज के बड़ी अलौकिक स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं, और इधर छोटे से लड्डू गोपाल के आपको दर्शन होते हैं। और आइए चलते हैं गिरिराज जी महाराज का मन में ध्यान करते हुए पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शनों के लिए। और भक्तों अब आप दर्शन कर लीजिए पूंछड़ी के लोठा महाराज के। आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा पधारे हैं और पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शनों के आनंद रस ग्रहण कर रहे हैं। आप भी मानसिक रूप से आज पूंछड़ी के लोठा महाराज के आनंद रस घर बैठे प्राप्त कर लीजिए। बोलिए पूंछड़ी के लोठा की जय। और यहाँ हमारे छोटे से लड्डू गोपाल की बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। और आइए आप समस्त भक्तों की तरफ से मैं पूंछड़ी के लोठा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। पूंछड़ी के लोठा की जय। और आइए भक्तों अब अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं। आपने पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शनों को कर करके हृदय में किस प्रकार का आनंद ग्रहण किया, एक बार कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएं। आइए कछु माखन को बलबड़ो कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बलबड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राज के जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, श्री राज के जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भक्तों अब हम आ चुके हैं श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर जतीपरा। और ये एक ऐसा मंदिर है यहाँ से हमारे भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था। आइए भक्तों चलते हैं आज गिरिराज जी महाराज के दर्शनों के लिए। अनेकों भक्त बता रहे हैं देश और विदेश से। आइए हम भी आज मानसिक रूप से दर्शन कराते हैं आप समस्त भक्तों को घर बैठे ही। आप भी आज उस आनंद रस को ग्रहण कीजिए जो आज श्रीधाम जतीपरा में गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर में बस रहा है, और आप भी आज गिरिराज जी की कृपा प्राप्त कर लीजिए। आइए बोलिए श्री गिरिराज धरणे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों आज आपने हमारे साथ में मिलकर के गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद रस अपने हृदय में ग्रहण किए। आपको ये आनंद कैसा आया एक बार हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं।
और आज चैत्र पूर्णिमा का पावन और पवित्र दिन था। आज के दिन परिक्रमा करने से समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं हमारे गिरिराज जी महाराज पूरा करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी नित्य दर्शन आप पाना चाहते हैं और गिरिराज जी महाराज की लीलाओं से आप जुड़ना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आप जुड़ना चाहते हैं। समस्त ब्रजमंडल से आपको हमारे चैनल के माध्यम से बड़े ही सहज में दर्शन प्राप्त होंगे। और आपसे मिलता हूँ मैं एक और नई और अद्भुत वीडियो के साथ में श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि से गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों से आप समस्त भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।